नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर को देंगे सौगात। नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट विदुर सभागार का करेंगे उद्घाटन। सुबह हेड़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का लेंगे जायजा। सीतापुर में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न से बिफरे मंत्री सुरेश राही। अपनी ही सरकार में धरने पर बैठकर जताया विरोध। अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद किया धरना समाप्त। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन। आगरा के रोनवो अस्पताल में ली अंतिम सांस। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। बसपा सुप्रीमो मायावती के थे करीबी। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। नेपाल के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। सीतापुर के भारतपुर में युवती की हत्या की कोशिश। बदमाशों ने गला रेतने का किया प्रयास। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट विदुर सभागार का उद्घाटन करेंगे और साथ ही स्वहेड़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लेंगे। इधर सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। और वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकारेवाह दत्ताय होसबिल भी मौजूद रही। कार्यक्रम में समापन के बाद ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मदरसे को लेकर हो रही कार्यवाही के बाद विपक्ष के सवालों पर खुलकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दरअसल यूपी हर साल में कानून का राज स्थापित करेंगी, हर स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वालों का खत्म करेंगे। मित्रों, इस किताब काशी पुस्तक का विमोचन आज जिस ढंग से काशी नगरी में हुआ है वो अद्भुत है। प्रख्यात लेखक आदरणीय हेमंत शर्मा जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को जिस ढंग से लोकार्पण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि समाज में विभिन्न पुस्तक विमोचन के समारोह में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन काशी पर जिस ढंग से इस पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं, उनके इर्द गिर्द जो पात्र घूम रहे थे, उन पर उन्होंने लिखा है। वास्तव में काशी नगरी जिस ढंग से जीवंत नगरी है, वैसे आसपास पात्रों को जीवंत ढंग से लिख करके आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने उत्कृष्ट लेखनी का परिचय दिया है। काशी पूरे भारत की विविधताओं का अगर कहीं एक नगर में वो सारी की सारी अभिव्यक्त होती हैं तो वो काशी है। जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है वो ये पुस्तक सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए और काशी के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को जानकारी मिलेगी कि मूल रूप से काशी कैसी है हमारी। हमारा मेहमान वहाँ बोध आज हमें मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि आज जिस आत्मनिर्भर भारत की हमने कल्पना की है, उस कल्पना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना ये अकेली आपकी उपलब्धि नहीं है,
ये 1999 की मिलीजुली सरकारों की उपलब्धि है। देखिए, कांग्रेस के लोग ये हमेशा से ये कहते चले आए, हम ये भी सोच रहे थे, वो एक पद और एक पेंशन की बात भी वो हमेशा से करते आ रहे थे, जीएसटी की बात भी वो हमेशा से करते चले आ रहे थे, लेकिन वो कहते रह गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिखाया। यही फर्क है कांग्रेस की और हमारी शैली कि वो सोचते रह गए, वो करते रह गए हर वक्त के लिए, चाहे वो जीएसटी की बात रही, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात रही, और चाहे हम स्पोर्ट की जिसकी बात हम चर्चा करते रहे। अब कांग्रेस एक इतिहास का बनना है, मैं समझता हूँ कि उनकी बात पर बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का 65 साल की आयु में निधन हो गया। रामवीर उपाध्याय लंबे समय तक बसपा में रहे थे। वहीं इस बार उन्होंने सादाबाद से विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने आगरा के रोनबू अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे हाथरस में 5 बार लगातार विधायक रहे हैं। इधर रामवीर उपाध्याय के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायत पर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेश राही आक्रोशित होकर डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं अधिकारियों से मिले और आश्वासन के बाद मंत्री ने धरना समाप्त किया। यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन से लोग ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों में से 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। जानकारी मिली है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये डबल डेकर बस रास्ते में पंचर हो गई और ड्राइवर इसका टायर बदलने लगा। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों के मुताबिक बस में करीब 150 यात्री सवार थे। सभी नेपाल में के रहने वाले थे और गोवा मजदूरी के लिए जा रहे थे। यह हादसा बाराबंकी में रामनगर थाना क्षेत्र के महंगूपुर गांव का पास हुआ। जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 3:30 बजे एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस जिसका पहिया खराब था, ड्राइवर पंचर पहिया बदलने के लिए सड़क किनारे गाड़ी खड़ा था, पीछे से आकर एक टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 14 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 2 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और 8 का इलाज जारी है। बस में कुल लगभग 60 सवारियां थीं। सभी लोगों को सुरक्षित एक ढाबे पर रखा गया है, जहां उनको जलपान दिया गया और उनको नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था सामान्य है। यूपी के बुलंदशहर स्थित शिकारपुर कस्बे में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मृतका के ससुराल के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बता दें कि सिकंदराबाद निवासी प्रिया की शादी साल 2020 में मुफ्तीवाड़ा मोहल्ला निवासी ललित से हुई थी, जहां अज्ञात कारणों के चलते प्रिया का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां थाना संदना के भारतपुर इलाके में एक लड़की की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई। वारदात तब हुई जब लड़की अपनी सहेली के साथ गन्ने के खेत में गई थी। वारदात का जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, दहशत का माहौल बन गया। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लड़की सुरक्षित है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। सूचना 112 नंबर पे आई थी कि कोरोना गांव में एक युवती है, उसके गले पे हल्का सा कट गया है, घायल है और इसे कोई घायल करके भाग गया है।
उसको तत्काल CHC बदलाम में लाया गया था। वहाँ से हमारे इंस्पेक्टर लेके जिला अस्पताल आए, जहाँ पर उसकी हालत ठीक है। उसके गले में हल्के से स्टिच लगे हैं, तो लड़की होश, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारी बातचीत ठीक से हुई है। मौके पे जानकारी करने पे हुआ कि एक लड़की दोपहर करीब 12:30 बजे अपनी एक सहेली जो प्रेग्नेंट है सुषमा के साथ शौच के लिए बगल अपने घर के एक खेत में गई थी। वहाँ पे कोई लड़का इससे मिलने आया, वहाँ इन लोगों में कोई बातचीत हुई है, जिससे गले पे प्रहार करके उसके घायल कर दिया और बाद में तुरंत वहाँ पे आया। जाइत रहा ना तो देखे न गन्ना हिलत, तब हम खड़े हो गए। तब यह निकली उसमें तेने कहला कि हाई मैं कदमी है, हमारा चाकू मार दी। तब हम बढ़िया दूर कुछ दूर पर खड़े हो गए। तब देखे न एक आदमी निकला, दक्षिण को भाग। अब खबर यूपी के एटा से है, जहां 15 साल पूर्व हिंदुस्तान छोड़ कनाडा गए अपने पुत्र के शव को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एक मजबूर पिता आला अधिकारियों की चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर है, ताकि वे अपने बेटे को आखिरी बार देख सके। आपको बता दें कि अलीगंज के बरनागाम निवासी सुभाष चंद्र पांडे का बड़ा बेटा तरुण 15 साल पहले कनाडा जाकर बस गया। 23 अगस्त को उसकी कनाडा में मौत हो गई। इसकी सूचना जब सुभाष पांडे और उनके परिजनों को मिली तो परिवार में मातम सा छा गया। वहीं अब बुढ़ापे में बेटे की मौत की खबर से टूट चुका पिता अपने बेटे का शव अपने घर वापस लाने के लिए आला अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर काट रहा है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि सुभाष चंद्र पांडे के प्रार्थना पत्र पर हमने कार्रवाई कर विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। अलीगंज से आता ही अलीगंज ने जो रिपोर्ट दिया उसको करते हुए जो तरुण पांडे जिनकी डेथ हुई है उनके जो है सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार को सर द्वारा पत्राचार किया गया है और उनसे कहा गया है कि आपका प्रकरण जो इम्पॉर्टेंट है उसको जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए। इंडिया में भी डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जब तक कोई रिटर्न में नहीं देगा घरवाला तब तक नहीं हटा सकते, और यही नियम वहाँ भी है। डॉक्टर ने मेरे को पूछा था, मैंने मना कर दिया था, हमने नहीं अभी नहीं हटाना, लेकिन उसने आके रिटर्न ने दिया तब हटाया। यूपी के शामली में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैनाना कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम ने कांधला रोड पर जहानपुरा पुलिया के पास से कैंटर को पकड़ा और तलाशी के दौरान कैंटर से 500 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। इस दौरान 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कैनाना कांधला रोड पर करनाल से आ रही एक अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी गई है, एक आइसर कैंटर, जिसमें तकरीबन 500 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। शराब 2 ब्रांड्स की हैं, चार्ली और संतरा, दोनों हरियाणा की लोकल ब्रांड्स हैं। ये करनाल से वाहन आ रहा था और लोकल में जो है इसमें जो है रैपर वगैरह बदल के इसको लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्साइज एक्ट को वायलेट करते हुए ये इनकी योजना थी। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, रॉकी और अजय, और दोनों ही सोनीपत के रहने वाले हैं। जो रैपर्स के संबंध में है, इन्होंने बताया है कि इन्हें जॉनी नाम के एक व्यक्ति से, जो हरियाणा का ही रहने वाला है, उसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं और वो भी व्यक्ति वांछित है, उसकी जो है तलाश की जा रही है। जो अवैध वाहन है शराब के साथ, उसे कब्जे में लेकर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और थाना कैराना जनपद शामली से उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।